Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित हुए। क्लास 10th मैथमेटिक्स इस समय चैप्टर 4 आपका चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जाम्पल के जरिए कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब दो नंबर होते हैं तो इनमें निश्चित रूप से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर दो नंबर है ना, तो देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल्स टू, दोनों का सम कितना है हमारे पास 27। तो 27 में से अगर हम पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया सेकंड नंबर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या शॉर्ट में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो एक नंबर मेरे पास ये स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर मेरे पास ये है। इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे और 182 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना है 182 के बराबर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट नंबर शॉर्ट में NO ऐसे करके नंबर, और इनटू सेकंड नंबर, और ये इक्वल्स टू स्टूडेंट 182। तो यहाँ पे हम रख देंगे इनकी वैल्यूज को। तो कितना हो जाएगा इंप्लाइज, फर्स्ट नंबर हमने x कंसीडर किया इनटू सेकंड नंबर हमारे पास 27 माइनस x, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 182। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, यहाँ सॉल्व कर लो इसको। तो कितना हो जाएगा, x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 27x, और प्लस माइनस माइनस x के x में करेंगे x स्क्वायर, और इक्वल्स टू 182। अब इस 182 को हम इधर ही ट्रांसपोज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस के x स्क्वायर पहले लिखे देता हूं, प्लस के 27 बाद में लिखे देता हूं, और ये प्लस के 182 है, इधर आएंगे तो माइनस के 182 और इक्वल्स टू 0। अब बच्चों पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ओवरऑल, ठीक है ना, पूरे में कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा इंप्लाइज, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, सारी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 182 के फैक्टर कर लेंगे, और 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा ऐड करने पर 27, मिडिल टर्म कितना है मेरे पास 27 आ जाए ऐड करने पर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसके हम फैक्टर करेंगे पहले। यहाँ पे बच्चों ये आपका जो लिखा है 182, तो यहां पर बच्चों 182 की जगह 180 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 180 है, मैं करेक्शन किए दे रहा हूँ आपका, ये गलत लिखा हुआ है 180 है, ठीक है ना, 180। यहाँ भी कर लें 180, ठीक है ना, और यहाँ भी कर लें 180, ये ठीक है, ये तो यहाँ भी हो जाएगा 180, यहाँ भी 180, ठीक है ना, ये था। तो 180 के हम करेंगे स्टूडेंट्स फैक्टर,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया बच्चों, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं, अब सही हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 180 की करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 1, 2 5 जा 10, फिर डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा। तो ये आ गए इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स 180 के। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनमें कुछ इस तरीके के फैक्टर बनाने स्टूडेंट्स कि इनका सम, यहाँ पे कैसा साइन है, यहाँ पे साइन आपका बच्चों प्लस का लगा हुआ है, ये देखिए प्लस का साइन है ये, इसका मतलब ऐड करने पर 27 आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इनको देखो ध्यान से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 5 3 जा 15। अगर हम 15 को और 12 को ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 27। तो इसलिए हम इस 27 की जगह पर तोड़ के लिख देंगे। अच्छा ऐड क्यों किया, क्योंकि इसके सामने प्लस का साइन है, बार बार आपको बताते रहते हैं, अब तो सीख गए होंगे, प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 15 प्लस 12, और x ये बाहर, और प्लस 180 इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों ओपन कर लीजिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 15 का x में 15x माइनस प्लस माइनस 12x और प्लस 180 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या चीज कॉमन है, इसमें देखिए 2 2 के पेयर हो गए, तो इसमें हमारे पास x कॉमन है, तो x माइनस 15 बचेगा, और माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 15 बचेगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब इन दोनों में देखिए बच्चों x माइनस 15 फिर दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 15 को हम फिर बाहर कर लेंगे, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 15 बाहर, अंदर कितना बचा, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 15 और एंड हियर x इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो देयरफॉर required numbers are, therefore required numbers are 12 और कॉमा 15 या 12 एंड 15। तो यही बच्चों आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दोनों क्वेश्चन हम एक साथ ही लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसे भी खत्म कर लें, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए बच्चों, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मानेंगे बच्चों, अगर हम एक x मानते हैं तो अगला वाला कंसेक्यूटिव होता है, यानी x प्लस 1 एक ऐड करने पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं let consecutive positive integers are
consecutive positive integers are x and x plus 1। क्योंकि बच्चों अगला वाला कंसेक्यूटिव का मतलब होता है उससे अगला वाला, तो उससे अगला वाला के लिए हमने क्या किया है, एक ऐड कर दिया है, तो कितना आ जाएगा, एक x है तो दूसरा कितना आ जाएगा, x प्लस 1। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, तो जब हमने एक x मान लिया, एक x प्लस 1 मान लिया बच्चों, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम मेरे पास है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है। तो बच्चों पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम करेंगे, ठीक है ना। क्या दिया है हमें, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू हमें दिया गया है किसका, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कितना दिया है बच्चों, 365। तो देखो बच्चों एक हमने x लिया है और एक x प्लस 1 लिया है, ठीक है ना। तो इनका हम स्क्वायर्स करेंगे और स्क्वायर्स करने के बाद ऐड कर देंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू 365। और क्या कह रहे हैं, सम जोड़, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई चीज मन से सीखोगे सुनोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाती है वो चीज। चलिए बच्चों तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, प्लस इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो पहले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस दोनों के गुणनफल का 2 टाइम्स यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 और इक्वल्स टू 365, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2x का 1 में तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस के 365 में इधर लाएंगे तो माइनस के 365 और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर ले आएंगे, माइनस के 365 है यानी माइनस की ग्रेटर वैल्यू, प्लस के केवल 1 है तो माइनस के बचेंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना रह जाएगा 364। 365 है ना, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 436, ठीक है ना। और माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस की बचेगी, समझ गए बच्चों, इसलिए माइनस के 364 बच गए आपके। अब आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, 364 के करेंगे पहले फैक्टर, देखते हैं क्या फैक्टर आते हैं। तो 364 के हम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 से ये कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट में 4 है, 2 बन जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 बन जा 2, फिर हम 2 से कट करेंगे, नहीं होंगे तो किससे होंगे ये, अभी सीधे सीधे बच्चों 7 से कट होंगे, 7 बन जा 7, 2 7 3 जा, और ये फिर सीधे सीधे 13 से कट होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अगर हम इनके पेयर को मिला दें और ये वाले पेयर को मिला दें तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 7 का 2 में करेंगे तो 14, और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सॉरी सब अभी आपका एक और रह गया स्टूडेंट, इसमें ये और रह गया, ये 2 स्टार्टिंग वाला, कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे 2 और लगा लेंगे, ठीक है ना। तो 2 का और इसमें कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है। तो देखिए कितना बन गया, 14 2 जा 28, ठीक है ना, और माइनस के ये 26, तो कितना बन गया 2। तो देखिए ये हमारा मिडिल टर्म 2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो फैक्टर बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं, आराम से बना सकते हो, फैक्टर कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से बना लीजिएगा और बस उसको रख दीजिएगा यहाँ पे। तो इस 2 के प्लेस पर, अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे लाना था। तो इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस
और इसकी जगह हम लिख देंगे 28 माइनस 26 एक्स और माइनस 364 और इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों अब और थोड़े से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 28x का x में करेंगे तो 28x प्लस माइनस माइनस 26x और माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों इसमें ग्रुप बन गए आपके, कॉमन ले सकते हैं। एक आपका ये बन गया पेयर और एक आपका ये बन गया पेयर। इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे? कॉमन। तो इसमें क्या चीज कॉमन है? एम्प्लाइज। यहाँ पे 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। तो अंदर कितना बचा? केवल x और प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2 4 जा, x तो आ ही चुका है बाहर। माइनस यहाँ से 26 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 यहाँ भी बच जाएगा। अंदर प्लस क्यों हो गया बच्चों माइनस की जगह? क्योंकि माइनस साइन कॉमन, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए x प्लस 14 फिर दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस x प्लस 14 को स्टूडेंट्स बाहर कर लेंगे कॉमन। तो x प्लस 14 हमने बाहर कर लिया। अंदर कितना बचा? 2x माइनस 26 और इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज, क्या मिला हमें स्टूडेंट्स? दिस इंप्लाइज 2x minus 26 equals to 0 and x plus 14 equals to 0. तो implies 2x equals to आ गया 26 and x equals to आ गया माइनस 14। x की वैल्यू माइनस 14 आ गई। ठीक है ना। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसलिए बच्चों ये हमने कर दी नेग्लेक्ट। इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए थे, ये नेगेटिव इंटीजर्स, इसको इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? अब यही हमारे पास एक आ गई x की वैल्यू, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया? 26/2 कट कर दीजिएगा तो 13। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ गया 13। तो ये x की वैल्यू बच्चों 13 आ गई, तो इसको हमने क्या माना था? स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव में, ये पहला नंबर आ गया। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर आ गया मेरे पास, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 13। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल्स टू था मेरे पास x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इस तरीके से 13 और 14 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए? कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।